नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का सबसे नया तरीका। अगर इस तरीके से आप इंग्लिश को सीखते हैं तो आप बिल्कुल जीरो लेवल से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। अगर जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ इस चीज़ को आप समझते हैं तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक और सबसे आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में, सीखने में, समझने में आसानी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ अ की मात्राओं से संबंधित एक छोटी सी पोयम है, जिससे आपको अ की मात्राओं से संबंधित जितना भी डाउट आपके मन में है वह पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि अ की मात्राओं को कैसे लिखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग तरीके की मात्राएं हैं वह भी आपको सीखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आ की मात्रा है, ए की मात्रा है, ए की मात्रा है, और यहाँ पर कहीं कहीं पर कोई मात्रा नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे। आपको अगर एक वीडियो आप देखते हैं तो एक वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके की मात्राएं हैं, यह भी आपको जानने को मिलेंगे कि कैसे लिखेंगे। और यहाँ पर अ की मात्रा तो इस सीखने को मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके की मात्राएं हैं तो यह भी आपको सीखने को मिलेगी। तो अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अ की मात्राओं को कैसे लिखेंगे। अ की मात्राओं को इंग्लिश में जब लिखना होता है तो अ की मात्रा के लिए AU लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AU। अब देखिए कैसे लिखेंगे AU। अ की मात्रा यहाँ पर पहले ही अ की मात्रा है तो इसको कैसे लिखेंगे। तो गा का होता है जी, गा को इंग्लिश में लिखते हैं जी। अ की मात्रा के लिए लिखा जाता है AU। उसके बाद रा का हो जाएगा R। अब यहाँ पर हमने आपको एक चीज़ हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए तो जब उसका इंग्लिश बनाते हैं तो बीच में ए लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, उसके बाद वा का हो जाएगा वी। तो गौरव, बीच में ए क्यों लिखते हैं? हिंदी के तो व्यंजन में दोनों एक साथ लिख देते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में आप लिखेंगे तो वह गलत हो जाएगा, उस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो अगर एक साथ आप लिख देते हैं रा का हो जाएगा आर, वा का हो जाएगा वी, तो अगर आप ए नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं, तो वह गलत होगा अगर उस तरीके से आप लिखते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे के, तो का हो जाएगा के, और ए की मात्रा के लिए हमने सिखाया है ई लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे ई। थे, था का हो जाएगा TH, और ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई तो यहाँ पर थे लिखेंगे। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अ की मात्रा यहाँ पर है, देखिएगा माँ का हो जाएगा यम, अ की मात्रा के लिए लिखेंगे AU। उसके बाद सा का हो जाएगा यस, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो मौसा। इस तरीके से आए तो हमने बताया है, अभी पिछली वीडियो में यही बताया है कि जब बड़ा आ कहीं पर आ जाए, कहीं पर जैसे मान लीजिए कोई शब्द लिखा गया है उसमें अगर बड़ा आ जाता है, यहाँ पर क्या लिखा गया है? बड़ा आ। तो अगर कहीं पर बड़ा आ जाता है तो उसके लिए आप सीधे क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है, उसके लिए आप सीधे लिख सकते हैं डबल ए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डबल ए। तो इस तरीके से आप सीधे डबल ए लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे एक बार समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर छोटा आ है तो उसके लिए लिखेंगे ए, और यहाँ पर आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, तो डबल ए लिखेंगे। यहाँ पर ए आया है तो आप इसके लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। तो एक बात यहाँ पर समझिएगा, चाहे ए आए या फिर ए की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है और यहाँ पर ए है, तो ए की मात्रा है या फिर ए आए, दोनों के लिए ई लिखेंगे, दोनों के लिए ई क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे। सात कैसे लिखेंगे? सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और था का हो जाएगा TH, तो सात। वह, इसमें देखिए कोई मात्रा नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। तो वह का हो जाएगा W, या फिर आप वी भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। अब बीच में यहाँ पर ए लिखेंगे। ए क्यों लिखेंगे? क्योंकि हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं, अभी यहाँ ऊपर ही हमने बताया कि जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो बीच में ए लिखते हैं, तो यहाँ पर ए लिखेंगे, हा का हो जाएगा यस, तो वह है। इस तरीके से अपने कैसे लिखेंगे? आ का हो जाएगा, यहाँ छोटा आ है तो उसके लिए लिखेंगे ए, और उसके बाद यहाँ पर पा का हो जाएगा पी, और बीच में आप यहाँ पर ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं और एक पर मात्रा लगी हो, एक पर मात्रा न लगी हो, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सही होगा। तो यहाँ पर हम ये नहीं लगाते हैं। ना का हो जाएगा यन, उसके बाद ए की मात्रा के लिए ई, तो अपने, यानी आ का हो जाएगा
आ के लिए लिखेंगे ए, उसके बाद पा का हो जाएगा पी, और यहाँ पर ना है तो उसके लिए लिखेंगे यन, और एक ही मात्रा के लिए ई। अपने पौधे तो पा का हो जाएगा पी, और औ की मात्रा के लिए हमने बताया ए यू लिखते हैं, तो यहाँ पर ए यू लिखेंगे, और उसके बाद धा का हो जाएगा डी एच, और यहाँ पर एक ही मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ई। तो पौधे लाए, ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ई लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ई है, यानी ए के लिए क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर ए है उसके उसी तरीके से यहाँ पर भी ए है तो यहाँ पर भी ई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एक बिंदी लगाया है तो उसके लिए लिखेंगे यन, यानी अंक की मात्रा लगी है तो उसके लिए लिखेंगे यन। तो लाए, इस तरीके से लिख सकते हैं आप आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि क्या चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक वीडियो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ लोगों को वह समझ में आ रहा है, तो लोग लाइक कर रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। गौरव, तो ऊपर अभी हमने सिखाया इसको कैसे लिखेंगे। तो गा का हो जाएगा जी, औ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए यू, और रा का हो जाएगा आर, और यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ। उसके बाद वा का हो जाएगा बी, तो गौरव। मौसा, मा का हो जाएगा यम, औ की मात्रा के लिए ए यू लिखेंगे। उसका सा का हो जाएगा यस, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो मौसा। गए, तो गा का हो जाएगा जी, और यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर या है तो उसके लिए लिखेंगे ई, यानी ए आया है तो ए आया चाहे ए की मात्रा है दोनों के लिए ई लिखेंगे, तो गए, इस तरीके से। बगीचे, बा का हो जाएगा बी, उसके बाद यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ है। गा का हो जाएगा जी, उसके बाद यहाँ पर बड़ी मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे आई, और यहाँ पर चा है तो उसके लिए लिखेंगे सी एच, और एक ही मात्रा के लिए ई, तो बगीचे। इस तरीके से आप आसानी से कोई भी शब्द है जिसमें मात्राएं लगी हैं या फिर मात्राएं ना लगी हैं, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। कोई भी शब्द हो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए लगाएं, लगाए पौधे उनको सींचे। लगाए कैसे लिखेंगे, ला का हो जाएगा यल, और यहाँ पर आप बीच में ए लिखेंगे। हिंदी के दो व्यंजन एक साथ हैं। उसके बाद गा का हो जाएगा जी, और यहाँ पर आ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ए, और यहाँ पर ए आया है तो उसके लिए लिखेंगे ई, यानी ए आए चाहे ए की मात्रा है दोनों के लिए ई लिखेंगे। तो लगाएं, इस तरीके से। पौधे, पा का हो जाएगा पी, उसके बाद औ की मात्रा के लिए ए यू, धा का हो जाएगा डी एच, और ए की मात्रा के लिए ई, तो पौधे। उनको तो हमने बताया कि चाहे औ यहाँ पर क्या देखिए, चाहे ए आए या फिर ए की मात्रा आए दोनों के लिए क्या लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं। चाहे ए आए या फिर ए की, यहाँ पर देखिए ए की मात्रा है, यहाँ पर ए आया है, तो चाहे ए आए या फिर ए की मात्रा है दोनों के लिए ई लिखेंगे। तो यहाँ पर छोटा ऊ आया है तो चाहे छोटा ऊ आए या फिर छोटा ऊ की मात्रा है दोनों के लिए यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यू, तो यहाँ पर लिखेंगे यू, तो यहाँ पर लिखेंगे यू। उसके बाद ना का हो जाएगा यन, और का हो जाएगा के, और ओ की मात्रा के लिए लिखेंगे ओ, तो उनको। इस तरीके से। सींचे, सा का हो जाएगा यस, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है बीच में तो उसके लिए लिखेंगे डबल ई। उसके बाद चा का हो जाएगा सी एच, और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, और यहाँ पर एक बिंदी लगा हुआ है यानी इसको बोलते हैं आ की मात्रा, तो उसके लिए लिखेंगे यन, तो सींचे। इस तरीके से लिखेंगे सींचे। अब यहाँ पर गौरव फिर से लिखा गया तो उसी तरीके से। गा का हो जाएगा जी, औ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए यू, और रा का हो जाएगा आर, और यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे। उसके बाद वा का हो जाएगा बी, बीच में ए लिखेंगे क्यों, अभी ऊपर बताया। अब देखिए था का क्या होगा, था का हो जाएगा टी एच, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो था। अब आ का हो जाएगा ए, और यहाँ पर बा का हो जाएगा बी। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बीच में ए क्यों नहीं लगाया, आ के लिए लिखेंगे ए और बा का हो जाएगा बी, आप बीच में ए क्यों नहीं लगाए, तो इसलिए नहीं लगाए क्योंकि यह हिंदी का स्वर है और यह व्यंजन है। तब जब स्वर और व्यंजन एक साथ आएंगे तो बीच में ए नहीं लगाएंगे, तो इसी तरीके से लिख देंगे। और हिंदी के जब व्यंजन एक साथ आते हैं चाहे स्वर एक साथ आए तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बीच में ए लिखेंगे। यानी अगर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आते हैं या फिर स्वर एक साथ आते हैं तो बीच में ए लिखेंगे, लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर स्वर है और व्यंजन दोनों अलग अलग जब होते हैं तो बीच में ए नहीं लिखते हैं। अब देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे। गा का हो जाएगा जी, और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए आई लिखेंगे, और ना का हो जाएगा यन। और यहाँ पर हमने बताया है कि जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए, एक पर मात्रा लगी हो पर मात्रा न लगी हो, तो आप यहाँ बीच में ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बीच में ए नहीं लगाऊंगा, तो यहाँ पर ताका लिखूंगा टी, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, तो गिनता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यह भी सही है। अगर आप यहाँ बीच में ए लगा देते हैं तो भी सही है।
पौधे। पा का हो जाएगा पी, औ की मात्रा के लिए ए यू लिखेंगे, उसका धा का हो जाएगा डी एच, ए की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, तो यहाँ पर ई लिखेंगे पौधे। इस तरीके से पी ए यू डी एच ई पौधे। इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं कोई भी शब्द औ की मात्रा से संबंधित हो या फिर कोई भी मात्रा हो। अगर मात्राओं को आप सीखे रहेंगे तो आप आसानी से कोई भी शब्द लिख सकते हैं, कितना भी बड़ा क्यों ना हो आप उसे लिख सकते हैं। और मान लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं इसी तरीके से पूरे। तो पा का हो जाएगा पी और यहाँ पर डबल बड़ाओं की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे डबल ओ, रा का हो जाएगा आर, यहाँ पर एक की मात्रा है तो उसके लिए ई, तो पूरे। लगे तो ला का हो जाएगा यल और यहाँ पर गा है उसके लिए लिखेंगे जी और ए की मात्रा के लिए ई। आप यहाँ पर बीच में ए लगा भी सकते हैं, अगर इस तरह से लिखते हैं तो भी सही है। तो आप यहाँ पर बीच में ए लगा भी सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ए लगा देते हैं, तो यहाँ पर ए लिखेंगे और ला का हो जाएगा यल, तो लगे इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप नहीं लगाते तो भी सही है, क्यों? हमने बताया कि हिंदी की जब दो व्यंजन एक साथ आए तो अगर एक पे मात्रा लगी है एक पे मात्रा ना लगी हो तो आप बीच में ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाते हैं, दोनों सही होगा। थे तो था का हो जाएगा टी एच, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे तो थे 24। तो चा का हो जाएगा सी एच, औ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए यू और बा का हो जाएगा बी और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए आप यहाँ पर डबल ई लिख सकते हैं या फिर आई लिखेंगे, दोनों सही होगा। तो यहाँ पर आई लिखेंगे, सा का हो जाएगा यस यस यस, तो 24। इस तरीके से पौधे, पा का हो जाएगा पी, औ की मात्रा के लिए ए यू और धा का हो जाएगा डी एच, उसके बाद एक की मात्रा के लिए ई, तो पौधे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा स्टोरी कि कैसे लिखा जाएगा, कोई भी शब्द हो किस उसमें कोई भी मात्रा लगी हो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके की मात्राएं लिखी गई हैं, साथ ही साथ औ की मात्राएं ज़्यादा लिखी गई हैं। यहाँ पर औ की मात्रा यहाँ पर भी यहाँ पर भी यानी अलग अलग तरीके की मात्राएं हैं, साथ ही साथ औ की मात्राएं भी हैं। तो आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला? यहाँ पर औ की मात्रा को सीखने की मिला, साथ ही साथ आपको अलग अलग तरीके की मात्राएं हैं, अक्षर हैं, आपको इन चीज़ों को सीखने को मिला। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो यही चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। अगर आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो आप कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। जब तक ये बेसिक चीज़ें नहीं समझे रहेंगे तो आप कोई भी चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं, आपको दिक्कत होगी पढ़ने में। पढ़ने के लिए तो पढ़ लेंगे लेकिन कोई बड़ा शब्द आ गया तो आप उसे नहीं पढ़ सकते हैं, तो जब तक इन बेसिक चीज़ों को नहीं समझे रहेंगे। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।